हाय एवरीवन, दिस इज हरलीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम हो गया मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। तो आज आपके साथ मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे बचपन की है। ये एक ऐसा वाक़यात है मेरी लाइफ में, किसी को शायद बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। इट्स अबाउट ईव टीजिंग एंड ये हुआ था मेरे साथ 2 बार बचपन में। अब यहाँ पे मैं कोई सिंपैथी के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ या मैं किसी का भी कुछ विक्टिम विक्टिम टाइप्स वाला सीन तो है ही नहीं, बिकॉज द थिंग इज दैट मैं वो टाइप की बंदी हूँ ही नहीं। मैं तो एकदम मारधाड़ टाइप्स वाली बंदी हूँ एंड आई कैन जस्ट गिव बैक एंड आई नो हाउ टू गिव बैक वेरी वेरी वेल। तो वहाँ तो ये बात नहीं है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ, उन लड़कियों के लिए बना रही हूँ ना, जो लोग कभी भी कोई चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। जो लोग, अगर ऐसा आप एक बार दिमाग में सोच लो ना यार कि अब मुझे ये काम करना है तो करना है वाला, अगर आप एटीट्यूड रखोगे ना तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं 16 साल की थी और मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर आई वाज लाइक इट वाज बैड, इट वाज वेरी बैड। बट ये इंसिडेंट होने से पहले कुछ वक्त पीछे हम और जाएंगे। आई वाज अराउंड 7-8 ईयर ओल्ड और तब मेरे साथ क्या हुआ था आई विल टेल यू दैट। तो जब मैं 7-8 साल की थी एंड आई वाज गोइंग, मतलब लाइक नाउ आई एम 39, तो मैं ये बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ। ये अराउंड 90s की बात चालू है अभी यहाँ पे। तो मैं अपने स्कूल में थी एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम समवेयर, मे बी अ ट्यूशन और आई डोंट नो व्हाट। एंड वन गाय, वन अंकल, नॉट इवन अ गाय, अंकल थे। अंकल ही उनको क्यों बोल रहे हो, मुझे तो गाली निकालने का मन कर रहा है, फिर भी मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ। वो थे अराउंड अपने 50-55 में and he touched me in a very not in a pleasant way. It was, I mean, like, मैं अगर आज भी सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा मन करता अगर वो अंकल मेरे सामने अभी आ जाते ना तो मैं तो उनको छोड़ती नहीं। बट ही टच्ड मी नॉट इन अ वेरी गुड वे एंड आई स्वेयर मैं उस दिन इतना डर गई थी, इतना डर गई थी ना कि मैंने घर में आके ना मेरे पेरेंट्स से बात की, ना मैंने किसी को कुछ बोला। मैं घर पे आई, आई वॉज जस्ट सो शॉक्ड, आई वॉज सो शॉक्ड, आई वॉज सो ट्रामेटाइज्ड गंदे से। आई वाज लाइक यार ये मेरे साथ क्या हो गया, लाइक ये मेरे साथ क्या हो गया। और मैं मम्मी को बोलूँ, पापा को बोलूँ, और तब के टाइम पे ना, टेक इट और लीव इट, हम उस एरा में थे ना कि हम इतने ओपन नहीं थे ये सब बातों के बारे में, या ये हम अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं। इतना जो ओपननेस होती है ना, इसकी जो एजुकेशन थी ना तभी इतनी अच्छी नहीं थी। तो एक झिझक होती थी बात करने की कि यार पापा को बोलूँ या मम्मी को बोलूँ या दादी को बोलूँ, चाची को बोलूँ। नहीं, नहीं हो पाता था। तो वो मैंने ना मेरे दिल पे एक चीज़ है ना बसा के रख दी थी। अगर उसके बाद पता है ऐसे होता था कि अगर कोई भी मेरे सामने आए या कोई एक ऐसे जनरली भी आए ना, तो मैं ना एकदम ऐसे हो जाती थी कि मुझे कोई टच कर लिया तो मतलब मैं क्या करूँगी। तो अब आते हैं हम, जब मैं 16 साल की हुई और हम लोग के 10th के एग्जाम्स खत्म हुए थे एंड हम लोग पास पास हो गए थे। और मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मेरे लिए बाहर से ही गॉट बैग फॉर मी एंड दैट वाज गेस का बैग। वो टाइम पे गेस का बैग वाज अ वेरी बिग थिंग। तो वो मेरे लिए वहां से लेकर आए थे। और अब मैं ये बैग क्यों बता रही हूँ और क्यों मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड वो बैग मैं मेरी फ्रेंड के घर पे गई थी, मैं उसको बताने के लिए गई थी कि मेरे लिए बैग लाइन। वो वेरी हैप्पी एंड शी वाज वेरी हैप्पी फॉर मी एंड वो मेरी फ्रेंड अब तक है, टच वुड। तो हम लोग उसके घर पे टाइम पास वाइम पास कर रहे थे, खाना वाना खाया, बहुत इंजॉय किया। और उसकी मॉम ने ना तभी अचार बनाया था और मैंने वो अचार खाया ना। आई टोल्ड आंटी जब मैं घर जाऊंगी ना प्लीज मुझे छोटी सी डब्बी में अचार दे देना। तो शी वाज लाइक ओके फाइन, लेकर जाना। तो जब हम निकल रहे थे एंड उन्होंने मुझे अचार दिया, मैंने मेरे बैग में डाला। मैंने बोला एक प्लास्टिक की थैली दे दो, मेरा न्यू बैग है खराब हो जाएगा, तो मैं उसमें डाल दी। इट वाज अ ब्लू एंड क्रीम कलर बैग और उस पर गेस लगा था एंड इट वाज अ चुम्मेश्वरी बैग। मतलब अगर मैं बाद में भी मैंने उठाया था उसको, बट एवरीवन यूज्ड टू आस्क मी कि ये बैग कहाँ से लिया है, ऐसा था वो बैग। तो मैंने वो बैग में डाला और मैं उसके साथ निकल गई और हम अपने घर पे जा रहे थे, लाइक मेरे घर पे जा रहे थे, उसके घर से मेरे घर पे जा रहे थे। अब बीच में ऐसा हुआ कि हम लोग दोनों जा रहे हैं, बात बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वन गाय, ही पास्ट लाइक दिस वे, मैं जा रही थी ऐसे, वो आ रहा था ऐसे। ही पास्ट एंड ऑफ कोर्स ही टच मी इन अ बहुत ही अनप्लेजेंट वे में, उसने मुझे टच किया। मैं 10 कदम आगे गई। 10 कदम आगे चलने के बाद
मैंने अपने साथ एक 10 सेकेंड का कॉन्वर्जेशन किया, जस्ट एक 10 सेकेंड का कॉन्वर्जेशन। और उस 10 सेकेंड में मैंने अपने आप को बोला कि अगर आज तूने कुछ नहीं किया ना लाइफ में, और अगर आज तूने गिव बैक नहीं किया ना, तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। ये बात याद रखना। दैट वाज अ 10 सेकेंड कॉन्वर्जेशन विद मी। 10 कदम आगे, 10 सेकेंड कॉन्वर्जेशन के आज तूने कुछ नहीं किया ना, तो तू कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने पीछे मुड़ा, वो बैग जिसके अंदर वो मैं अचार की जो हमने बात की थी वो बैग था, मैंने पीछे मुड़ी, मैं ये बैग था, अब मेरे पास है नहीं, सपोजिंगली हम ये लेते हैं, ये बैग है, ये बैग का हैंडल है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा और सट करके उसके पीछे उसके सर पे मार दिया। लाइक लिटरली सट करके उसके सर पे मार दिया। एंड ही वाज लाइक ब्लैंक, मेरे को उसने देखा एंड ही वाज लाइक क्या हो गया। तो मैंने उसको पूछा कि देखो नहीं पता क्या हुआ। तो उसने बोला नहीं। फिर से बैग लिया, फिर से सट करके उसके मुंह पे मारा मैंने वो बैग। फिर उसने मुझे सेकेंड टाइम पूछा क्या हो गया। मैंने बोला देखो अभी भी नहीं पता चला तूने क्या किया। तो इज लाइक के नहीं, तीसरी बारी, चौथी बारी, पांचवी बारी, 5 बार उसके मुंह पे मैंने बैग मारा वो वाला। वो अचार पूरा से लीक कर रहा था, पूरा मेरा बैग खराब, सब कुछ खराब। बट जो लेवल ऑफ, आय हाय, जो लेवल ऑफ वो एक होती है ना खुशी जो मुझे हुई ना वो दिन, वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। उसके बाद 6th टाइम उसने मुझे बोला सॉरी। तो मैंने उसको बोला अब पता चला तूने क्या किया। तो उसका मुंह नीचे हो गया। एंड सबसे वर्स्ट बात बताऊं आपको, लोग हमारे आजू बाजू ना सब इकट्ठा हो गए, लाइक लिटरली मुझे, हम दोनों को कवर कर रहे थे। मेरी फ्रेंड पीछे एकदम डर गई कि क्या हो गया, एंड शी वाज पुलिंग मी, चल 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 हर्लिन चल, प्लीज प्लीज यहाँ पे मत ये कर। तो सबने मुझे, हम लोग इकट्ठा एंड दे वर मेकिंग फन। मतलब आई वुड नॉट, मेरे को एक डाउट नहीं होगा कि अगर उस जमाने में कैमराज होते या वो फोन्स होते वैसे वाले, तो पता नहीं ये वीडियो भी शायद वायरल हो जाता और पता नहीं इसका क्या ही हो जाता। सो ऐसे दिखाया जाता कि एक लड़की एक ऐसे एक इसको मार रही है। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन नाउ डेज, कि कितना ही गंदे से सर्कुलेट करते हैं चीजें। बट एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ वो पिक्चर किसको पता ही नहीं होती है। एनी विच वेज जस्ट लीव दैट। तो मैं वहां पे, तो ही इज लाइक के सॉरी। तो मैंने बोला हाँ अब तूने कुछ बात की। और मैं मस्त एकदम वो हीरो टाइप वाली जो मुझे फीलिंग हो रही थी ना, मतलब वो दिन मैंने मेरे लाइफ में अपने आप को ऐसे बोला कि ब्रो आज तूने नहीं किया होता ना, तो जिंदगी भर तू कुछ करने लायक नहीं रहती। मतलब सीरियसली कुछ नहीं हो पाता तेरा। तो वो दिन गया और उसके बाद तो बहुत लड़कों ने खाई मुझसे। वो दिन जो मुझे लाइफ में अपने आप पे गर्व फील हुआ ना, और वो दिन मेरे को अपने आप पे ऐसे लग रहा था ना कि ब्रो आई एम सो प्राउड ऑफ यू वाली फीलिंग। और जब मैं वहां से गई ना, वो ऐसे लग रहा था वो साउथ इंडियन की मूवी में कोई एक बंदी ने किसी को मारा और वहां से ऐसे गर्व से निकल रही ना, वो मोमेंट था मेरा वो। बट एनीवेज यहाँ पे वो सब तो नहीं बात हो रही। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी फेस करते हैं ना, कि प्लीज स्टैंड फॉर योर सेल्फ, प्लीज स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ऐसा मत सोचो कि यार मैं ये करूंगी तो ये होगा, ये करूंगी वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने वो ट्रॉमा है ना, आई वॉज लाइक 7-8 ईयर्स, और ये 16 ईयर्स की मैं बात कर रही हूँ। 8-9 साल वो ट्रॉमा मेरे मन में था, पता है लिटरली। मेरे से कोई, हर इंसान तो खराब नहीं होता ना, हर आदमी खराब नहीं होता। कोई भी ऐसे पास में भी आता था तो मेरे को बहुत डर लगता था कि यार अगर मुझे किसी ने किधर ऐसे टच कर लिया तो मैं क्या करूंगी, हाउ आई विल डील, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। उस दिन पता नहीं भगवान ने मेरे को क्या शक्ति दी, मेरे में क्या ऐसा आया कि मुझे ऐसे लगा कि बहन, उसके मुझे ऐसे लगा कि बहन तुझे ये करना चाहिए। बहन तुझे ये करना चाहिए, तुझे पकड़ के उसको मारना चाहिए। और आज मेरी बेटी भी है, मैं उसको हमेशा यही सिखाती हूँ, बेटा अगर किसी ने पंगा किया तो प्लीज, अगर तुम रो के यहाँ पर आई ना मेरे पास, तो मैं तुझे एंटरटेन नहीं करने वाली हूँ। एक चपेट तो अगर तेरी गलती है तो तू कभी भी नहीं मारेगी। अगर तू कुछ नहीं करेगी तो तू आके हमको बोलेगी, और अगर तेरी गलती नहीं है और अगर तू मार खा के आई बेटा, तो ये ना मुझे तो नहीं जमेगा। पर संस्कार अब अपने बच्चों को पूरे दो, कि कब उनको बोलना है, कब उनको क्या करना है, कभी उनको क्या नहीं करना है। बट अपनी गर्ल्स को हीरो बनाओ, अपनी गर्ल्स को सिखाओ कि ऐसे नहीं चलता। आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। वो टाइम पे की बात कर रही हूँ, मतलब मैं आज से 10, 20,
25 साल पुरानी बात कर रही हूँ मैं आपसे, तब भी मैंने ये कांड किया था, 25 साल पुराना। तो अगर मैं तब कर सकती थी तो आजकल की लड़कियां तो बहुत स्मार्ट है, दे नो हाउ टू हैंडल सिचुएशन। बट हाँ, गलत फायदा मत उठाना किसी का भी, गलत वे से किसी के साथ मैनिपुलेट मत करना, गलत वे से किसी का फायदा मत उठाना कि तुम लड़की हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, वो काम कभी मत करना, क्योंकि वो सही बात नहीं है। उस चीज को तो मैं ऑफ कोर्स सपोर्ट नहीं करूंगी। अगर मेरी भी गलती है कल को, अगर मेरी भी गलती है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अगर मैंने ऐसा कुछ किसी के साथ किया और बेकायदा वो लड़का भी हो, मुझे आके वो थप्पड़ मार दे और वो बहुत बड़ी गलती हो, तो मैं ये नहीं बोल सकती अरे तूने लड़की को क्यों मारा, नहीं, मैं नहीं बोल सकती हूँ ये बात, क्योंकि इसमें कोई वो राइट नहीं है कि लड़के ही मार खा सकते हैं और लड़कियां नहीं मार खा सकती है। तो मैं रॉन्ग चीज को तो कभी सपोर्ट नहीं करूंगी कि जिसकी भी गलती हो। ऑफ कोर्स अभी लड़कियां तो लड़कों को नहीं जाके छेड़ती है ना, लड़के ही छेड़ते हैं, लड़के ही ये काम करते हैं। तो अब जो औरतें हैं, ऑफ कोर्स नाउअडेज देयर इज लॉट ऑफ अवेकनिंग, यू नो दिस जनरेशन इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दैट यू नो देयर आर सच गुड मदर्स, दे आर रेजिंग जेंटलमैन लाइक लिटरली, एंड ऑफ कोर्स मदर्स जो बहुत ही ब्यूटीफुल डॉटर्स को बहुत अच्छे से बड़ा कर रही है। बट तब अगर हमारी मम्मीज, हमारे पापाज हमको वो एजुकेशन देते ना, तो वो 8 साल की हरलीन एक घूसा मार के आती वो अंकल को, भले वो छोटे छोटे हाथों से एक मार के आती, बट एक सेंस ऑफ, या एटलीस्ट मैं चिल्ला देती या मैं चक मार लेती ना, चक मारना इज लाइक बाइट करना, वो कर लेती, कुछ तो मैं करके आती ना, तो वो 8 साल का ट्रॉमा मैं नहीं मेरे मन में रखती। बट एनी वेज, एक वन डे एक ऐसा आता है जब आपको कुछ करना होता है ना, वो वन डे मेरे लिए वो था। और आप भी इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि you know just go for it in any way of your life, any you know space of your life, just go for it aisa. So that's it, that was my story time with you guys. I hope it would make sense for you guys. That's it. Good Rakha everyone. Jai Shri Krishna and Radhe Radhe. Jai Shri Ram and Sat Sri Akal. I love you all.